17 अगस्त 2025 सुबह 5:30 बजे गुरुग्राम में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर गोलियां चली। घर के अंदर लोग थे लेकिन कोई हादसा नहीं हुआ। सवाल उठता है, ये हमला क्यों हुआ? जवाब, इलीगल बेटिंग एप्स का प्रमोशन। पर ये सिर्फ एल्विश तक सीमित नहीं है। आकाश 25 साल का, निजामाबाद के अकुलू कोंदरू गांव का एक पेट्रोल पंप वर्कर, सोचता था थोड़ी बेटिंग बड़ी जीत, लेकिन 3 से 5 लाख रुपए हार गया। मार्च 2025 को उसने पेस्टिसाइड पी लिया। हॉस्पिटल में आखिरी सांसों तक पुलिस से बोला, मैं बेटिंग एप्स की वजह से लाखों हार गया। 1 अप्रैल को आकाश की जान चली गई। ये अकेला केस नहीं, तेलंगाना में सिर्फ 1 महीने में 7 लोगों की जान चली गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बेटिंग में हार गए। अक्टूबर 2024 में निजामाबाद की पूरी फैमिली, सुरेश, हेमलता और उनका बेटा हरीश, लाखों के डेट से तंग आकर जान दे दी। कर्नाटका में एक आदमी आईपीएल बेटिंग में 1 से 1.5 करोड़ हार गया और उसकी पत्नी ने जान दे दी। हैदराबाद में बीटेक स्टूडेंट पवन ने अप्रैल 2025 में ऑनलाइन बेटिंग लॉसेस के बाद जान दे दी। तमिलनाडु में 3 साल में 40 मौतें बेटिंग एप्स की वजह से हुई, यानी इन 40 लोगों ने खुद अपनी जान ले ली। यानी ये कोई स्टोरी नहीं, कड़वी हकीकत है। अब सवाल, ये एप्स इतने पॉपुलर क्यों हैं? क्योंकि इनको प्रमोट करते हैं आपके फेवरेट स्टार्स, क्रिकेटर्स और इन्फ्लुएंसर्स। बॉलीवुड से रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, हुमा कुरैशी, हिना खान, कपिल शर्मा, महादेव बेटिंग ऐप केस में ईडी ने इन्हें सम्मन किया था। क्रिकेटर्स सुरेश रैना, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, इनसे भी ईडी ने इलीगल ऐप एड्स को लेकर पूछताछ की। टॉलीवुड, प्रकाश राज, राणा दगुपति, विजय देवरकोंडा। जुलाई 2025 में 29 सेलेब्स पर केस रजिस्टर हुआ। और एल्विश यादव, भाऊ गैंग ने ओपनली एडमिट किया कि फायरिंग उसी के इलीगल बेटिंग ऐप प्रमोशन के चलते हुई। ये स्टार्स बोलते हैं, क्या कर रहे हो, खेलो, करोड़ जीतो। ये जीत गया, वो जीत गया, पर कोई ये नहीं बताता कि कितने लोग हार गए, कितने परिवार टूट गए, कितनी जानें चली गई। पुलिस क्या करती है? सड़क और जंगल में छोटे गैम्बलर्स को पकड़ लेती है, लेकिन बड़े लेवल पर जहां करोड़ों का खेल चल रहा है, वहां इस पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और इसका नतीजा, इतने लोगों की मौतें। याद है पान मसाला वाला मामला? अजय देवगन, शाहरुख खान, टाइगर श्रॉफ को लोगों ने पॉइंट आउट किया था। अक्षय कुमार ने बैकलैश के बाद बोला, मैं आगे ऐसी एड्स नहीं करूंगा। सही किया। अब यहां भी वही जरूरत है। एक्टर्स, क्रिकेटर्स, इन्फ्लुएंसर्स को पॉइंट आउट करो। क्यों प्रमोट करते हैं वो चीजें जो फैमिलीज को बर्बाद कर देती हैं? ईडी समन्स, पुलिस केसेस, ये सब हो रहे हैं, लेकिन क्या ये काफी है? बिल्कुल नहीं। भारत में गैम्बलिंग एक्ट 1867 के तहत गैम्बलिंग इलीगल है, लेकिन लूप होल्स का फायदा उठाकर ये एप्स खुद को स्किल गेम बोलते हैं और मार्केट में आ जाते हैं। सरकार बैन करती है, लेकिन नए नाम से फिर लौट आते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? वो सेलिब्रिटीज जो इन एप्स के लिए एड्स करते हैं, वो कंपनीज जो प्रॉफिट के लिए जिंदगी बर्बाद करती हैं, या वो सिस्टम जो रोक नहीं पाता? हालांकि अब संसद ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास कर दिया है। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी ये बिल पास हो चुका है। इस कानून के तहत सभी रियल मनी बेटिंग एप्स और उनके एड्स पूरी तरह इलीगल हैं। ऐसे एप्स को प्रमोट करने वालों पर 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ई स्पोर्ट्स और स्किल बेस्ड नॉन मनी गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार बोल रही है कि ये कानून मिडिल क्लास फैमिलीज की सेविंग्स और लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए लाया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, कानून पास होना ही काफी है या इसका सही इम्प्लीमेंटेशन और अकाउंटेबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है? अगली बार जब आपका फेवरेट स्टार, क्रिकेटर या कोई इन्फ्लुएंसर आपको कहे, खेलो, करोड़ जीतो, अभी तक क्यों नहीं खेला, तो एक पल रुककर सोचना, क्या वो आपके लॉसेस कवर करेंगे? क्या वो आपके बच्चों को संभालेगा जब आप सब कुछ हार जाओगे? नहीं ना। इसलिए समझना जरूरी है, बेटिंग एप्स आपको जिताने नहीं, हराने के लिए बने हैं। सवाल ये नहीं कि ये लीगल है या इलीगल, सवाल ये है कि इनके चलते कितने घर उजड़ रहे हैं, कितनी जानें जा रही हैं।
सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स पैसे लेकर इन ऐप्स को प्रमोट कर देते हैं, लेकिन जब किसी का बेटा या किसी का पिता अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शायद वक्त आ गया है कि सोसाइटी और सिस्टम मिलकर इस डिजिटल सट्टा पर रोक लगाएं, वरना आज किसी और का घर टूटा है, कल शायद आपका हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त और परिवार इस ट्रैप में ना फंसे तो ये वीडियो उन तक जरूर शेयर करें। आपकी एक शेयरिंग किसी की जिंदगी बचा सकती है।